This is example number 5.9. To simulate car accidents, auto manufacturers study the collision of moving cars with the mounting springs or differing spring constants. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg moving with a speed of 18 km per hour on a smooth road and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant this much. Consider the coefficient of friction mu to be 0.5 and calculate the maximum spring compression of the spring. So this question is exactly similar to the question number 5.8. इससे previous question जो अभी हमने किया था. The only difference is कि इसमें तो coefficient of friction दे दिया है. अब ये coefficient of friction क्या होता है? Friction between tire and road. Though he has written smooth road, but still there is a friction. कुछ तो friction है उसमें. Okay? इस केस में जीरो नहीं है. तो क्या क्या दिया हुआ वो समझ लें. हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, एक कार है जिसका मास 1000 kg है, उसकी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है. इस स्पीड से ये कार इस स्प्रिंग से टकराती है. दैट मीन्स कार में कुछ एनर्जी है, दैट इज़ क्या है? काइनेटिक एनर्जी. तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी इस स्प्रिंग को दबाएगी. स्प्रिंग कांस्टेंट यदि के है, मान लो एक्स इसमें कंप्रेशन हुआ, तो जब ये कंप्रेस्ड होगी तो क्या होगा? पूरी एनर्जी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ऑब्जर्व हो जाएगी. तो v इज इक्वल टू वो कितना होगा? v इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. ये हम जानते हैं और ये हमने एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा ही था. अब डिफरेंस क्या आ गया? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड. अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं, क्या होगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. पर उसको निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द बॉडी m है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? mg. इसका रिएक्शन फोर्स क्या? इसके अपोजिट डायरेक्शन में है. यदि हमें रिएक्शन फोर्स मालूम है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू आर. दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मोशन कितना? v इस डायरेक्शन में. कार राइट साइड जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट होगा. ओके, दैट मीन्स जो कार इससे स्प्रिंग से जब टकराएगी, नहीं, जब वो एग्जैक्टली यहाँ से टकराना स्टार्ट हुई उस समय उसकी स्पीड ये थी, मास इतना था. दैट मीन्स इतनी एनर्जी थी उसमें और वो थी काइनेटिक एनर्जी. अब पूरी की पूरी एनर्जी दो चीज़ में वेस्ट हो रही है. किस चीज़ में वेस्ट हो रही है या कन्वर्ट हो रही है? एक तो स्प्रिंग को दबाने में, दूसरा जब वो यहाँ से यहाँ तक दबाया उस केस में x डिस्टेंस ट्रैवल किया, और जो x डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उस केस में टायरों और रोड के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है म्यू आर. जो अपोजिट डायरेक्शन में मीन्स ये जो काइनेटिक एनर्जी है दो चीज़ में यूज़ हो जा रही है. एक तो स्प्रिंग को दबाने में, दूसरा ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरटेक करने में. और यदि फोर्स कुछ लग रहा है सर्टेन डिस्टेंस तक तो म्यू आर इंटू एक्स दैट इज़ द फोर्स, दैट इज़ द वर्क डन. इतना काम करना पड़ेगा. तो वी कैन से द वर्क डन against the friction is mu r into x. force, this means force into distance x. ये कह सकते हैं. r इज इक्वल टू, देखो बैलेंस है तो r इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी रख देंगे. तो इतना वर्क डन होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन. इतना तो फ्रिक्शन में एनर्जी चलेगी. वर्क डन मीन्स एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से इतनी तो उसमें चलेगी. बाकी जो हो गई वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई. That means initial kinetic energy is equal to sum of this plus this, we can write. So we write initial energy is converted to final energy. Initial energy half mv है, तो final energy क्या हुई? stored energy plus जो friction में loss हुआ, दोनों को लिख दो. तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एम जी एक्स. या तो मैं ऐसे लिखूँ या मैं बोलता इस साइड में ले जाता तो माइनस में लिख सकता. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. तब देखो m की वैल्यू दी है, v की वैल्यू दी है, k हमें मालूम है, x निकालना है, म्यू हमें दी है, m दी है, g दी है, सब दिया हुआ है. x हमें निकालना है. तो ये देखो इक्वेशन क्या हुई? एक्स स्क्वायर, ये x, तो इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके यू सॉल्व इट, तो x की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी. व्हेन यू पुट ऑल दोज वैल्यूज़ यू विल फाइंड x इज इक्वल टू 1.35 मीटर. तो देखो क्या फ़र्क पड़ा 5.8 और 5.9 क्वेश्चन में. जब फ्रिक्शन नहीं था तो ये x इज इक्वल टू क्या आया था? हमारी 2 मीटर दबी थी स्प्रिंग. इस केस में ओनली 1.35 मीटर दबी. क्यों? क्योंकि बाकी जो एनर्जी होगी कार जो है उस केस में कार जब इससे टकरा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी एनर्जी लॉस हो रहा है. तो लॉस, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस हुआ तो स्प्रिंग हमारी कम दबी. क्लियर? वेरी गुड.